अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब, आजकल ना बहुत बड़ी बात ये चल रही है कि वली वली क्या है, किसको कहते हैं वली, और वली की जो निशानी है वो जाहिर करें। ठीक है, तो क्या अहले हदीस वली को मानते हैं या नहीं, इस पे हमें दलील दें। ये आजकल बहुत बड़ी बात हो चुकी है कि अहले हदीस जो वली को ना वो मानते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने जो है वो बहुत प्यारा सवाल किया कि वली कौन है और क्या अहले हदीस वलियों को मानते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे माशरे में जिसको कारोबार नहीं मिलता, जिसकी दुकान नहीं चलती, जिसको कोई काम पे नहीं रखता, वो ये दावा कर देता है कि मैं वली हूँ या मैंने किसी आदमी को ख्वाब में देखा है। वो वलायत का दावा कर देता है और वो दो चार झंडियाँ लगा लेता है और एक ढोल वाले को बुला लेता है और वहाँ जो वलायत का डंका बजाना शुरू कर देता है। हम देखेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में सबसे अफजल जो नबी गुजरा है वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ है वो उसमें कोई शक नहीं है। हम देखेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में वली किसे कहते हैं और क्या अहले हदीस वलियों को मानते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत यूनुस में फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह फरमाता है कि असल जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना खौफ होगा ना उनके ऊपर कोई गम होगा। और वो कौन होंगे? वली की शर्त क्या है? क्या जो एक टांग के ऊपर सारी रात और सारा दिन और 6 साल इबादत करता है वो वली है? क्या जो 2 साल नहीं नहाता, जिसे गुस्ल का भी नहीं पता, जिसे अपने जिस्म के बाल उतारने की मुद्दत का नहीं पता, क्या वो वली हो सकता है? जिसे वजू के फराइज का नहीं पता, क्या वो वली हो सकता है? अल्लाह का कुरान फरमाता है कि वली वो है जो ईमान लाया। ईमान क्या है? उसको नबियों पर ईमान, जो ईमान की शराइत है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, उनके ऊपर ईमान लाने के साथ साथ उसने नेक अमाल भी किए हों। नेक अमाल क्या है कि जो प्यारे पैगंबर ने दीन दिया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो नबी ने दीन दिया उसे उसने लिया हो और उसके ऊपर पूरे का पूरा कारबंद हो, उससे कहते हैं वली। और ये वली एक नहीं है। जैसे हमारे माशरे में एक खास तबका है जो सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वली मानता है, तो क्या अबू बकर वली नहीं थे? क्या उमर और उस्मान वली नहीं थे? क्या उसके बाद इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, सैयद बिन मुसैयब और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वली नहीं थे? सब वली थे, अल्लाह के वो वली गुजरे हैं। बात यह है कि उनका नाम लेने से इनका सिक्का नहीं चलेगा, उनका नाम लेने से इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी, उनका नाम लेने से इनका घर नहीं चलेगा, इनका चूल्हा नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वलायत मानना और दूसरों का इनकार करना या दूसरों को वली नहीं मानना, यह बहुत बड़ा एक दीन के अंदर एक धब्बा है दीन के ऊपर। तो वली वो है जिसने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर जिंदगी गुजारी, कुरान का तर्जमा पढ़ा, उसने हदीस पे ऊपर काम किया, उसने दीन के वसाइल लोगों को बताए, नबी ने जो दीन दिया वो लिया। ये नहीं है जो अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़, बाज़ किताब का तुम यहूदियों की तरह इनकार करते हो और बाज़ किताब का तुम मान लेते हो जो तुम्हारे दिल की होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को वली मानना और उसे सारा कुछ उससे लेना, ये तो सरासर ज़्यादती है और जुल्म है। और दूसरी बात, क्या अहले हदीस वलियों को नहीं मानते? पहली बात यह है कि जिस तरह वली को मानना चाहिए मानते ही अहले हदीस है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वली जो है इसके लिए दुआए खैर करनी चाहिए, इनके बारे में अल्लाह को कहना चाहिए कि अल्लाह इसे जो है जन्नतुल फिरदौस वाला मुकाम अता फरमा, ना कि आप वली के जो है कब्र के पुजारी बन जाएं, वली से आप औलादें लेनी शुरू कर दें। औलाद देने वाला सिर्फ अल्लाह है, जिंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जैसे वो शहबाज के अंदर या सुल्तान वहाँ एक बेरी है, तो वहां जो पत्ता गिरे तो वो लड़की पैदा होती है, कहते हैं कि बेर गिरे तो लड़का पैदा होता है, तो हम उसको वली मानते हैं। हम ये नहीं, हम उसके कोई गुस्ताख नहीं है। वो नेक लोग थे, अल्लाह उनकी कब्रें मुनव्वर फरमाए, क्या उनको इतनी वलायत दे देनी चाहिए कि अल्लाह की सिर्फ उनको दे देनी चाहिए? हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। आप अल्लाह के नबी से भी औलाद नहीं ले सकते, नबी अलैहिस्सलाम से आप किसी बीमारी की शिफा नहीं ले सकते, नबी अलैहिस्सलाम से आप रिज़्क नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नबी की कब्र पे खड़े होके आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूद और नसारा पर लानत हो, उन्होंने अपने नेक लोगों की, अपने अंबिया की कब्रों को उन्होंने इबादतगाह बनाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इबादतगाह, कब्र को इबादतगाह बनाना जुर्म है, हराम है। बल्कि यहाँ तक कि हजरत अली को भेजा था कि कब्रों को बराबर कर दो और जो बुत है वहां के सब खत्म कर दो। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कब्रों को पुख्ता बनाना। और सबसे बड़ी ये थोड़ा जुल्म है कि वली का नाम देकर उसी कब्र को पक्का किया जाता है, हालांकि पक्की कब्र बनाना इस्लाम में हराम है। जी, पक्की कब्र बना के उसी वली के नाम पे आप लोगों को जो है वो लोगों के माल के ऊपर और ईमान को डाके डाल रहे हो।
अहले हदीस जो है वलियों को मानता है, बल्कि वलियों की पैरों की खाक वर्गा भी नहीं अहले हदीस। लेकिन क्या वली को रब मान लेना जायज है? वली को रब नहीं मानना चाहिए, वली को वली ही मानना चाहिए, उसकी वलायत का असबात करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ना हो कि आप वली को इतना पूजे, उनकी वलायत में इतना गुलूफ करें कि अल्लाह की सिर्फ वली को दे दीजिए। ये हर किस जायज नहीं है, ये हराम है इस्लाम में। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये लोगों से माल ठगने का एक तरीका है। आप यकीन करें कि उतने लोग मसाजिद में नहीं होते जितने लोग इन वलियों की कब्रों पे होते हैं, और जितनी वहां शराब और कबाब और बेहयाई वो होती है, आप सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला इन मुसलमानों को हदायत नसीब फरमाए।